दोस्तों 1 मिनट के लिए सोचिए, यदि आप अपने कई सारी बीमारियों को, कई सारे प्रॉब्लम्स को खुद से ही सॉल्व कर पाएं तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी दवाई को खाने की जरूरत पड़ेगी। इससे आपका टाइम और पैसा बहुत कुछ बचेगा और आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद से ही अपने इलाज कर पाओगे। दोस्तों भगवान ने हम सभी की शरीर की रचना कुछ इस प्रकार किया हुआ है कि हम ज़्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ही निकाल सकते हैं, खुद की बीमारी को खुद से ही ठीक कर सकते हैं। ये जो खाना होता है या दवाई होता है, ये सिर्फ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। असली काम तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है, असली एंटीबॉडीज तो हमारे बॉडी के अंदर ही होता है और वही खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये जो दवाइयाँ और खाना है, ये हमारे 5 तत्वों को बैलेंस करती है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, इन 5 तत्वों को ये लोग बैलेंस करते हैं। ये एक्चुअल में ठीक नहीं करते बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों जापान में ऐसी तकनीकें अपनाई जाती है जिससे वो खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और इसीलिए जापान के लोगों की उम्र हम इंडियंस लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों सबसे पहले जब मैंने इस टेक्निक के बारे में जाना तो मैंने उसे खुद पर अप्लाई किया और मैंने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हेल्पफुल है। तो मुझे लगा कि इसे आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है लास्ट तक देखने के बाद, तो ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। नंबर 1, स्ट्रेस। कई लोगों को काम का स्ट्रेस होता है, कई लोगों को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, कई लोगों को किसी और चीज़ का, फैमिली का स्ट्रेस होता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस को खुद से ही कैसे दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए। आप कहीं पर भी खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको क्या करना है कि आपको इस राइट हैंड के, ये राइट हैंड दिख रहा है, इसका अंगूठा है, इस अंगूठे को आपको इस हैंड से कम 3 से 5 मिनट तक आपको प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। इसको आपको बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं दबाना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं दबाना है, इतना मीडियम में रखना है। और उसको दबाने के बाद महसूस कीजिए, एकदम शांत रिलैक्स होकर महसूस कीजिए कि आपके बॉडी में रक्त कैसे चल रहा है, पल्स कैसे चल रहे हैं और आपकी धड़कन कैसी चल रही है, उसे महसूस कीजिए। थोड़ी देर में आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, आप बिल्कुल खुद को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसे मैंने खुद ही फील किया हुआ है। अभी भी जब मैंने इसे पकड़ा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। नंबर 2, फियर। दोस्तों लोगों को कई प्रकार का डर होता है। किसी को किसी के सामने जाने से डर लगता है, टीचर के सामने कुछ बोलने से डर लगता है, इंटरव्यू दिलाने से डर लग सकता है, एग्जाम दिलाने के पहले का डर हो सकता है, कुछ भी डर हो सकता है ना। तो डर कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसका इंस्टेंट इलाज यदि मैं आपको बताऊं तो एक तो इंस्टेंट में इलाज मैं अभी आपको बता देता हूं, और एक है जो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा, वो है आपके सोच। आपकी सोच में जो डर बैठा हुआ है ना, ये डर क्या है, सिर्फ सोच की वजह से यहाँ पे बैठा हुआ है। इस अंदर की सोच को आपको खत्म करना है सबसे पहले तो। और नंबर 2 इसका इलाज है, इंस्टेंट इलाज आपको चाहिए तो फियर, इस उंगली से आपका फियर दूर हो सकता है। इसे बोलते हैं तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको बिल्कुल उसी तरह से आपको 3 से 5 मिनट तक प्रेस करके रखना है, पल्स को और अपनी धड़कन को महसूस कर रहे हैं। आपका डर जो है वो तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर गायब हो जाएगा, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। नंबर 3, एंगर। दोस्तों कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कई लोग गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हैं और जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई लोग गुस्से में कई सारे डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, वो खुद पछतावा करते हैं उसके बाद। तो इस गुस्से की वजह पहले तो ये समझना होगा कि ये गुस्सा आपको इतना ज़्यादा आता क्यों है। एक तो हो सकता है कि आपका 5 तत्व जो मैंने बताया वो इनबैलेंस हो, तो खाना, विटामिन, प्रोटीन की कमी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको तो आपको करना ही है, खाना पीना विटामिन प्रोटीन से। लेकिन इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये है, आपका एंगर दूर करेगा। ये एंगर कैसे दूर करेगा? आपको बिल्कुल वैसे ही प्रेस करके रखना है 3 से 5 मिनट तक, इस हैंड से इस उंगली को,
फिंगर, इसको मिड फिंगर बोलते हैं। और इससे आप इस बीच की उंगली को प्रेस करके रखिए। आपका एंगर है, गुस्सा है, वो 5 मिनट के अंतर्गत ही दूर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सैडनेस। कई लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी रहने की प्रॉब्लम होती है ना, मतलब छोटी छोटी बात पर उनके पास सब कुछ है ना, मतलब सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कई लोगों के पास नहीं है, फिर भी वे लोग दुखी रहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी वो लोग इतना दुखी रहते हैं, बाप रे। तो उसे क्या करना है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड और दुखी रहने की प्रॉब्लम होती है ना, तो ये जो उंगली होती है इसे रिंग फिंगर बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिंग पहनते हैं। और यहाँ का हार्ट, मतलब आपको पता है कि सॉरी हार्ट नहीं, यहाँ का नस जो है वो हमारे हार्ट तक जाता है, तो ये हार्ट तक जाता है और इसलिए इसे रिंग फिंगर भी बोलते हैं। तो इस रिंग फिंगर को आपको बिल्कुल वैसे ही 5 मिनट तक प्रेस करके रखना है। आपको महसूस होगा कि आपका जो सैडनेस है ना वो दूर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी महसूस होगी, अच्छा लगेगा। ऐसा करने के लिए आपको किसी मतलब स्पेशल जगह की ज़रूरत तो है नहीं, आप कहीं भी बैठकर या खड़े रहकर भी ये सब कर सकते हैं। नंबर 5 नर्वसनेस। दोस्तों कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, मतलब बोलने का नर्वस। जैसे अब मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, अब मुझे नर्वस है तो मैं क्या ही वीडियो बना पाऊँगा, तो मुझे जैसा आता है मैं वो वैसा करूँगा। एक तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपका नर्वस, मतलब जिस भी चीज़ में आपका नर्वस फील होता है तो उसकी प्रैक्टिस करें, एक तो ऐसे दूर हो जाएगा। तो वो लंबा प्रोसेस है। एक होता है आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो इस छोटी उंगली में, आपको सबसे छोटी उंगली है, इसको आपको प्रेस करके रखना है 3 से 5 मिनट तक। आपका इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपका नर्वसनेस गायब हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हर प्रॉब्लम में आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी ढूंढना है। सिर्फ ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है, ये 5 उंगली आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो प्रैक्टिकल तरीकों को जरूर अपनाना होगा आपको। और सबसे लास्ट में सबसे स्पेशल बात, यदि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अशांत महसूस हो रहा है, आपको अपने दिमाग को, माइंड को, अपने ब्रेन को शांत करना है, क्योंकि शांत रहेगा ये दिमाग, जब शांत रहेगा ना तभी हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। और यही शांत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको शांत रखने के लिए आपको इस हाथ के, मतलब ये दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है। आप लोगों ने, यदि आप कभी बीमार हुए होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर लोग यहाँ पे पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि यहाँ से आपका पल्स रेट पता चल जाता है, आपकी धड़कनें पता चल जाती है, और ये आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करती है। तो यहाँ पे आप मतलब 2 उंगली से भी दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है आप उस हिसाब से यहाँ पे पकड़ लीजिए। बिल्कुल मतलब महसूस कीजिए, आप अपने धड़कन, अपने खून की दौड़ान को महसूस कीजिए, आपको बिल्कुल रिलैक्स होगा, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। दोस्तों ये 6 टेक्निक्स जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो यदि आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। आपके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। ये वीडियो सबके लिए है यार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।